एक छोटी सी शिकायत, और शुरू हुआ समय के खिलाफ एक मिशन। हमारी स्वास्थ्य टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घर घर सर्वे किया गया, मरीजों की जांच हुई और पीने के पानी के स्रोतों का निरीक्षण किया गया। हर सुराग को जोड़ते हुए टीम बीमारी की असली वजह तक पहुंचने में जुटी रही। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब शुरू होता है सबसे अहम पड़ाव। हर बीमारी अपने पीछे कुछ सबूत छोड़ जाती है, और आज उन्हीं सबूतों की तलाश हमें मरीजों के बीच लेकर आई है। हमारी टीम आयुष्मान आरोग्य मंदिर से निकलती है और प्रभावित क्षेत्र में पहुंचती है। यहाँ हर कदम सावधानी से उठाया जाता है, क्योंकि छोटी सी गलती भी जांच को प्रभावित कर सकती है। आशा वर्कर और एमपीडब्ल्यू मिलकर मरीज का स्टूल सैंपल सुरक्षित तरीके से एकत्र करते हैं। ये सैंपल सिर्फ एक बोतल नहीं, बल्कि बीमारी की असली वजह तक पहुंचने की पहली कड़ी है। अब यह सैंपल पहुंचता है प्रयोगशाला में, जहां शुरू होती है वैज्ञानिक जांच। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आधुनिक तकनीकों की मदद से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बीमारी के पीछे कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। जांच पूरी होने के बाद पूरी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई जाती है, ताकि समय पर सही निर्णय लिए जा सकें और बीमारी को आगे फैलने से रोका जा सके। Hello everyone, myself Dhruti Solanki, microbiologist in IDSP DPHL। जैसे कि हमारे पास वाटर टेस्टिंग की बोतल के लिए आते हैं, ये एक H2S की बोतल है, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइड मीडिया दिया होता है और उसमें हमें यहाँ तक पानी फिल करना होता है। और ये पानी फिल करने के बाद हमने ऑलरेडी PHC और CSC को ये बोतल दी है। ये देने के बाद हम लोग वो देखते हैं कि वो प्रॉपर फिल हुआ है कि नहीं। जो भी प्रॉपर फिल नहीं हुआ है उसको हम निकाल देते हैं और देखते हैं कि प्रॉपर बॉटल के ऊपर नाम, डिटेल, एड्रेस, डेट लिखी है कि नहीं। और उसके साथ एक हमारा फॉर्म होता है जो हम देखते हैं कि प्रॉपर एड्रेस के साथ मैंडेटरी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फिल की है कि नहीं। और ये देखने के बाद जो भी सैंपल है उसके हम वार्ड वाइज सेग्रीगेट करते हैं और उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं। वो टेम्परेचर 37 में जो भी बैक्टीरिया हमारे H2S प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे वो ग्रो होंगे। और इसमें हम ये देख पाते हैं कि पानी पीने लायक है कि नहीं। जैसे कि उसमें पानी फेल या पास होता है। फेल होता है तो हम जो भी PHC, CSC और अर्बन से सैंपल आते हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको रिपोर्ट दे देते हैं और उनको बोलते हैं कि क्लीनिनेस करने के बाद, क्लोरिनेशन करने के बाद हमें फिर से वो सैंपल भेजे। और उसको हम चेक करते हैं कि हाँ पानी क्लोरिनेशन हो चुका है या पीने लायक हो चुका है, वो देखते हैं और उसको हम फिर से रिपोर्ट दे देते हैं। जैसे ही आपको पता है कि हमारे एरिया में डायरिया आउटब्रेक हुआ था, उसमें हमारी आशा ने बहुत अच्छे से काम किया है। उसने तुरंत ही हमें वो केसेस नोटिफाई कर दिए, तो हम तुरंत एक्शन ले पाए और हमने एक ही चौड़ में उस केसेस को कंट्रोल ला दिया है। एक स्पेशल थैंक्स मैं गांधीग्राम की उस टीम को करना चाहूंगा जिन्होंने अर्ली आइडेंटिफाई किया केसेस को, फील्ड विजिट किया, वहां से वाटर कलेक्ट किया और सारी वो चीजें प्रोवाइड की, ORS, क्लोरीन, जिसकी वजह से इस आउटब्रेक को इजीली कंट्रोल किया गया और इसे सीवियरिटी लेवल पे नहीं पहुंचने दिया। और बाकी की हमारी जो भी IDSP और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की टीम है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट वगैरह किया है और हमें हर एक स्टेप पे हमारा बहुत साथ दिया है। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि जो वो वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसका रिजल्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने सही टाइम पे हमें दे के हमें उस वाटर के कंटेमिनेशन के बारे में पता होने दिया। और वो वाटर का जो कंटेमिनेशन था वो हाउस होल्ड वाटर स्टोरेज कंटेमिनेशन, ठीक है। इस कंटेमिनेशन के बारे में मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये वो पानी है जो लोग अपने घर में रोज साफ सफाई, बर्तन धोने, कपड़े धोने या अपना हाथ धोने, मुंह धोने या टॉयलेट के लिए यूज करते हैं। वो उस पानी को स्टोर करके रखते हैं काफी दिनों तक। हो सकता है कि उस कंटेनर में थोड़ा पानी था और फिर से उन्होंने भर दिया और ये कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू आउट द मंथ चला हो, एक मोर देन मंथ चला हो, जिसकी वजह से वो प्योर हाइजीन जिसको हम बोलते हैं कि वाटर वो जो कंटेनर था उसको प्रॉपरली उन्होंने क्लीन नहीं किया,
ये एक कारण हो सकता है, या उसमें वो रेगुलर कुछ डिप कर रहे हैं, मग या कोई भी ऐसा वेसल जिससे उनके हाथ भी गंदे हो सकते हैं, उन्होंने बार बार उसमें डाला, तो कंटेमिनेशन के बहुत सारे ऐसे सोर्स हो सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि अनकवर्ड तरीके से उन्होंने इस चीज को रखा, यूटेंसिल्स उनके क्लीन नहीं थे, तो बहुत सारी चीजों से कंटेमिनेशन हो सकता है। तो हमने क्या किया, उन्हें उनके घर गए और उनको ये चीजें हमने बताई कि आपने जो भी वाटर वहां पे स्टोर करके रखा है उसे पूरी तरह से फेंक दे। उनके जो भी यूटेंसिल्स, चाहे वो बकेट हो, बाल्टीज हो या कंटेनर्स हो, उसको हमने बोला कि प्रॉपरली आप उसे ड्राई करें, क्लीन करें, सुखाए, फिर उसको स्टोर करें और इस बार उसे कवर करने दें। उन्हें ये भी बोला ये कंटेनर आप 3 से 4 दिन में रेगुलरली इसे क्लीन करें और नए पानी को भरें। इस तरह से हम इस चीज को कंटिन्यूअस रखेंगे 42 डेज तक। हम देखेंगे कि कोई नई पेशेंट हमें उस एरिया से मिल रहा है कि नहीं। अगर 42 डेज तक कोई भी पेशेंट वहां पे नहीं मिलता है तो हम इस आउटब्रेक को क्लोज कर देंगे। तो उसको हम स्पेशली थैंक्स करते हैं और बाकी सब आप लोग स्वच्छ रहे और सुरक्षित रहे।